इस वीडियो में आपके साथ 5 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए किसी किस्म की वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स को सुनता हूँ, वो कह रहे होते हैं कि आपको होस्टिंगर की वेबसाइट चाहिए। आपको किसी किस्म की वर्डप्रेस या होस्टिंगर की वेबसाइट नहीं चाहिए इस बिज़नेस को रन करने के लिए। आपको सिंपल इस बिज़नेस के लिए क्या चाहिए, कोई आपको LLC की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए वो है आपकी प्रोडक्ट और आपका कंटेंट। तो किसी किस्म की आपको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा आपको ये कहता है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको वेबसाइट चाहिए, वो बेसिकली अपना एफिलिएट लिंक प्रमोट कर रहे होते हैं। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और एक एफिलिएट साइनअप का उन्हें $150 मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको माइंड में रखनी चाहिए कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप कहेंगे वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम ट्रैफिक कहाँ से लेकर आएंगे, फिर हम सेल कहाँ करेंगे। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो है आपका न्यूज़लेटर। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका न्यूज़लेटर। अब न्यूज़लेटर होता क्या है बेसिकली? न्यूज़लेटर आपका एक यूँ समझ लें वेबसाइट ही होती है। अब AI ने ना बहुत सारी चीज़ों को किल कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि SEO है। अब SEO में आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो सकती क्योंकि गूगल पे बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ पे सर्च को यूज़ करते हैं जो भी चीज़ उन्होंने सर्च करनी हो। तो गूगल क्या करता है, गूगल AI को यूज़ करते हुए वही कंटेंट जो कि कस्टमर सर्च कर रहा होता है उसमें वो ऑलरेडी उसे ऑप्शन दे देता है। तो अब जितने भी ब्लॉगिंग की वेबसाइट थी, जो कि आर्टिकल थे, जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स थी, वो वैसे ही डी रैंक हो चुकी है। तो SEO की इंपॉर्टेंस वैसे ही ख़त्म हो गई है। लेकिन जो आपका न्यूज़लेटर है उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि उसमें आपकी अपनी ऑडियंस होती है जिसको आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। अब उस ऑडियंस को बिल्ड करने के लिए जो आपका मैकेनिज़्म है वो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मैकेनिज़्म क्या है? तीसरी चीज़ जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ कंटेंट इज़ द किंग। अगर आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो उसके थ्रू आप अपना न्यूज़लेटर बिल्ड करेंगे। हाँ, अगर आप Etsy पे स्टार्ट करते हैं तो Etsy पे जैसे ही कस्टमर परचेज करता है आपके पास उनका ईमेल एड्रेस वैसे ही आ जाता है। तो उस ईमेल एड्रेस को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं बाद में अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो Etsy के थ्रू आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना ऑर्गेनिक कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या थ्रू राइटिंग आप करते हैं, राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं ब्लॉगिंग की या वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, मैं राइटिंग की बात कर रहा हूं। आप थ्रेड पे राइटिंग करें या फिर आप ट्विटर पे राइटिंग करें या फिर आप इंस्टाग्राम पे इमेजेस वगैरह पोस्ट करें, क्राउजल्स पोस्ट करें, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके अलावा जैसे कि गमरोड है, उस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेटा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। गमरोड पे आपकी वेबसाइट, आपकी डोमेन वहाँ पर लिंक हो जाती है तो वो आपकी वेबसाइट ही होगी ना। उसके अलावा आपको वर्डप्रेस की या फिर आपको होस्टिंगर की कोई वेबसाइट या होस्टिंग नहीं चाहिए। जितने लोग आपको कह रहे होते हैं कि ये आपको चाहिए तो वो बेसिकली अपना एफिलिएट प्रोग्राम सेल कर रहे होते हैं। कंपनीज़ ने बेसिकली उन्हें स्पॉन्सर किया होता है, उसके पैसे वो अलग लेते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू अगर कोई जाके साइन अप करता है तो उसका उन्हें $150 अलग से मिलता है। तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जितने भी आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप Etsy पे स्टार्ट कर सकते हैं। Etsy एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे कस्टमर अवेलेबल होता है। Etsy पे आपके पास मार्केटिंग का सेक्शन भी अवेलेबल होता है जहाँ पे बेसिकली Etsy पे जितने भी लोग आ रहे होते हैं, जो कस्टमर आ रहे होते हैं, आप उनको अपनी प्रोडक्ट ऊपर टॉप में ला सकते हैं एडवर्टाइज करके। तो Etsy आपको अलाउ करता है कि आप $0 से लेके $25 पर डे तक आप बजट स्टार्ट में स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी कुछ ना कुछ स्पेंडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, अगर आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो फिर आपका Etsy जो लिमिट है वो इंक्रीज़ कर देता है। अब उस एड्स के जो पैसे होते हैं वो आपको मंथली बेसिस पे पे करने होते हैं, वो आपको डेली बेसिस पे पे नहीं करने होते। हर फर्स्ट डेट को Etsy आपको ईमेल करेगा कि आपके एड्स के इतने पैसे जो है ना वो पे होने वाले हैं। तो 15 डेट तक आपके पास टाइम होगा जिसको आप पे कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, अगर आपकी कोई सेल्स आ जाती है तो वो पैसे उसमें से कट हो जाएंगे। सेल्स के बाद अगर आपके कोई रिमेनिंग होंगे तो उसको आप पे आउट ले सकते हैं अपने पाइनर अकाउंट में वीकली बेसिस पे। अच्छा, अब जब आपने कंटेंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपका जो कस्टमर होगा वो आपके पेड प्रोडक्ट पे नहीं जाएगा। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी फ्री प्रोडक्ट ऑफर, जिसे आपकी फ्री प्रोडक्ट बेसिकली बोला जाता है, जिसे आप एक ई बुक कह सकते हैं, जिसे आप एक शॉर्ट कोर्स कह सकते हैं, जिसे आप एक टेम्पलेट कह सकते हैं, एक प्लानर कह सकते हैं। कोई भी एक फ्री प्रोडक्ट जो कि आपके कंटेंट से रिलेटेड होगी। Etsy पे अगर आप जाएंगे सेल करने तो वहाँ पे आपकी वो जो फ्री प्रोडक्ट होगी वो बेसिकली बहुत मिनिमम प्राइस में वहाँ पे अवेलेबल होगी ताकि वहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर सकें, वहाँ पे लोगों से आप रिव्यूज़ वगैरह ले सकें। जब लोग आपको रिव्यूज़ देंगे आपकी प्रोफाइल पे, उसके बाद आपकी वो प्रोडक्ट रैंक करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो Etsy पे अगर स्टार्ट करें तो आपके पास 8 से 10 प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए जिनको आप लिस्ट कर सकें Etsy पे। वो जो आपका न्यूज़लेटर होगा बेसिकली उसी फ्री प्रोडक्ट के थ्रू आप अपना न्यूज़लेटर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर आपको अपना ईमेल एड्रेस देंगे। अब उस न्यूज़लेटर में आप अपने डिफरेंट थिंग्स को प्रमोट कर सकते हैं। इवन कि आप उस न्यूज़लेटर को 4 से 5 फिगर तक सेल भी कर सकते हैं किसी और कंपनी को। ठीक है, एज ए बिजनेस।
अगर आप उसको सेल नहीं करना चाहते तो उस न्यूज़लेटर के थ्रू आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। न्यूज़लेटर में प्लेंटी ऑफ वेज होते हैं मोनेटाइज करने के। आप अपने डेटा प्रोडक्ट को मोनेटाइज करेंगे, आप अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर सकते हैं, अपनी कोई सर्विस सेल कर सकते हैं, ब्रांड स्पॉन्सरशिप आप ले सकते हैं जिसके ब्रांड आपको अच्छे खासे पे करता है। उसके अलावा जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप वहाँ पे अपनी कंसल्टेशंस वगैरह सेल कर सकते हैं। तो न्यूज़लेटर पे आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप सेल कर सकते हैं। न्यूज़लेटर एक टाइप की आपकी वेबसाइट ही होती है, लेकिन उसको ऑन आप खुद करते हैं। लेट से आपके पास 20,000 सब्सक्राइबर्स, तो 20,000 सब्सक्राइबर कोई आपसे छीन नहीं सकता। आपका जो न्यूज़लेटर है उसे कोई डी रैंक नहीं कर सकता, जिस तरह एसईओ में आपकी वेबसाइट डी रैंक हो जाती है ना, ठीक है। तो इस तरह आपका न्यूज़लेटर जो है ना वो डी रैंक नहीं हो सकता। अब एक टाइम आ गया, एक टाइम में आपको पता है वेबसाइट क्रिएट करना कितना ज़्यादा ईजी है। आप एज ए बिगनर अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकेंगे जब तक आप एसईओ बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, ई कॉमर्स की कंपनीज या दूसरी कंपनीज वो लाखों हज़ारों डॉलर महीने का स्पेंड करती हैं जस्ट एसईओ के थ्रू अपनी वेबसाइट को रैंक करने में। तो आप मुझे बताएं कि आप एज ए बिगनर अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करेंगे। आपका जो सिर्फ कंटेंट है वो मैटर करेगा। कंटेंट में आपके पास इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आप ऑर्गेनिक कंटेंट पोस्ट करें या फिर आप कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग पोस्ट करें किसी और प्लेटफॉर्म पे टू बिल्ड योर ओन न्यूज़लेटर थ्रू फ्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कंटेंट में आपके पास इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन अगर आप वेबसाइट क्रिएट करने की तरफ जाएंगे तो उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपको पता ही नहीं चलेगा वेबसाइट को रैंक कैसे करना है। आप होस्टिंग तो परचेज कर लेंगे, लेकिन आपकी वेबसाइट का जो रैंक करना है, जो एसईओ है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आपने पेड एड्स के थ्रू वहाँ पर ट्रैफिक लेकर आनी है। भाई पेड एड के थ्रू आप ट्रैफिक लेकर आएंगे तो वो जो ट्रैफिक होती है उसे पता ही नहीं होता आप हैं कौन, जब तक आप कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे, आपकी अथॉरिटी बिल्ड नहीं हो रही होगी। पेड ऐड के थ्रू एक तरीके से आप लेकर आ सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट पे 100-150 रिव्यूज़ पड़े हों तो 100-150 रिव्यूज़ कहाँ से पड़े होंगे? जब लोग आपकी फ्री प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, उसके बाद उसी फ्री प्रोडक्ट को चेक करते हुए आप उसमें मजीद वैल्यू ऐड करेंगे, फिर आप अपनी पेड प्रोडक्ट जो है ना वहाँ पे बिल्ड करेंगे, वो फिर लोग आपकी पेड प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, उसके बाद वो आपको रिव्यूज़ देंगे। तो उन्हीं रिव्यूज़ की बेसिस पे यस उसके बाद आप पेड एड्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। उसी गमरोड के लिंक को जहाँ पर आप अपने डोमेन कनेक्ट करेंगे बेसिकली उसी के थ्रू आप अपनी वेबसाइट की एडवर्टीजमेंट वगैरह कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे करना चाहें, मेटा पे करना चाहें, जहाँ मर्जी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। पांचवीं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो भी इससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो जब आप रिटेल प्रोडक्ट का बिजनेस बिल्ड कर रहे होंगे थ्रू कंटेंट, तो सेम वे में आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होंगे जो कि आपको हाई टिकट प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। आप उनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, आपको एक सेल का $150, $200, $300 मिलेगा। तो यही क्रिएटर्स जो आपको कह रहे होते हैं कि आप होस्टिंगर बाय कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को आप अपने न्यूज़लेटर के थ्रू आप खुद प्रमोट कर सकते हैं। यही $150-200 जो कि क्रिएटर्स अर्न कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ अपने डिजिटल प्रोडक्ट के बिजनेस के साथ साथ आप ये लोग खुद अर्न कर सकते हैं। 2 से 3 हज़ार आप इनसे एक्स्ट्रा बना सकते हैं। इसलिए ब्रांड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं क्रिएटर्स के साथ काम करने के लिए। उनका ईयरली बेसिस पे अपना एक बजट होता है जिन्होंने स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स के लिए रखा होता है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखने की जरूरत है कि आपका जो बिजनेस होगा, डिजिटल प्रोडक्ट का जो बिजनेस होगा, उसमें आपको अथॉरिटी मिल रही होगी, उसमें आपको अवेयरनेस मिल रही होगी, आपका ब्रांड ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है, आपका पर्सनल ब्रांड साथ में कंटेंट का बिल्ड हो रहा है। बिजनेस तो आपका वैसे ही बिल्ड हो रहा है ना। तो बिजनेस के साथ साथ आप कितने वेज के थ्रू मोनेटाइज कर रहे हैं, जिसमें ब्रांड स्पॉन्सरशिप आएंगे, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग आएगा, आपकी अपनी प्रोडक्ट्स आएंगी, आपकी अपनी सर्विसेज आएंगी। उसके बाद आप अगर अपनी कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी लॉन्च करना चाहते हैं तो वो भी आप लॉन्च कर सकते हैं। तो कंटेंट इज़ द किंग, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। आपकी वेबसाइट किंग नहीं है, आपका कंटेंट किंग है। कंटेंट जितना ज़्यादा आपका पावरफुल होगा उतना ज़्यादा पावरफुल आपका न्यूज़लेटर होगा। जितने ज़्यादा आपके न्यूज़लेटर में सब्सक्राइबर होंगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो ये जो बिजनेस मॉडल है, ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और इन 5 चीज़ों के थ्रू आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसे सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं विद इन 3 to 4 months. So thank you for watching this video. I hope this video will help you to start your own digital product business. Thank you. Bye bye.